ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ तलेयु बागिदे। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के उत्तम मार्दव आर्जव धर्म की जय हो। शब्दों के माध्यम से आत्मधर्म को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित किया तो जा सकता है, परंतु विश्लेषित करने से पूर्व उस धर्म की अनुभूति हम यदि अपने जीवन में कर चुके हैं तो शब्द और आचरण दोनों के माध्यम से धर्म का विश्लेषण हो जाता है। केवल शास्त्र के आधार से यदि हम धर्म का स्वरूप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और वह यदि आचरण में न आए तो शब्दों से व्यक्त करना भी संभव है। स्वर्गों में सर्वर सिद्धि आदि विमानों में इन्हीं धर्मों की चर्चा 33 सागरोपम तक होती रहती है। धर्म के गहरी गहरी बातों को जो तत्वों के अंदर छिपा हुआ है, जिसके सिद्धांत अनंत गहराई को लिया हुआ है, उसकी गहराई के अंत को पा नहीं सकती, क्योंकि यह विषय, यह सिद्धांत, ये धर्म की परिभाषा, ये धर्म का स्वरूप, आखिर इसका अंत क्यों नहीं है? और यह अंतरहित विषय बताया गया तो क्या सामान्य छद्मस्त जीवों के द्वारा बताया गया है? नहीं है ना। केवल ज्ञानियों ने तत्व का जब व्याख्यान किया, तत्व की प्ररूपणा की, उसके दौरान वस्तु स्वरूप जैसे लोक में देखा जाता है, होता है, जैसा होता है वैसा ही केवली भगवान बताते हैं। और जैसा बताते हैं वैसा ही होता है। और इसलिए केवली भगवान की वाणी पर किसी भी प्रकार की शंका आस्तिक जीवों की तरफ से
नहीं होती, संशय नहीं होता। केवली भगवान का यह व्याख्यान है, केवली भगवान की वाणी है। इसमें हमारे लिए जो दूरस्थ हैं, हमारे लिए जो परोक्ष हैं, हमारे छद्मस्त ज्ञान के गम्य नहीं हैं, उन सारे विषयों को भी केवली ज्ञानी ने बताया है। तो फिर हम जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है उस पर भी आस्था करना, श्रद्धान करना और उस अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक कहकर, जो हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे विचारों के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं और मान्यता बना लेते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसे आत्मा नहीं मिलेंगे, भव्य आत्मा। केवली भगवान ने बताया है सुमेरु पर्वत भी 5 हैं, कहीं धरती पर तो दिखते नहीं। और विज्ञानियों से पूछेंगे तो वो भी इसको मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञानियों के समक्ष भी ये सभी प्रत्यक्ष अभी तक नहीं हो पाए हैं, उन्होंने नहीं देखा है, वे वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, वे छद्मस्त हैं। तीर्थंकर भी पहुंचे नहीं थे। क्या तीर्थंकर बनकर जन्म लेने के पश्चात कहीं सुमेरु पर्वत आदि देख करके आए थे? क्या 160 विदेक क्षेत्रों का उपदेश दिया है तो 160 विदेक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष देख करके आए थे? तो यहाँ बैठे बैठे कैसे तीर्थंकरों ने 160 विदेक क्षेत्रों का उपदेश दे दिया? ये केवल ज्ञान की विशेषता है। केवल ज्ञान ऐसा दर्पण है जिस दर्पण के भीतर 3 लोक का चराचर कोई भी वस्तु झलके बिना रह नहीं सकता। सारी वस्तु, सारे पदार्थ, सारे लोक प्रतिबिंबित होते हैं। इतना ही नहीं, लोक के बाहर का जो प्रदेश है, आलोकाकाश जिसको बोलते हैं, अनंत है, उस अनंत आलोकाकाश को भी विषय करने की क्षमता केवल ज्ञान के पास होती है। तो केवल ज्ञान से बचकर कौन सा पदार्थ है? कोई भी नहीं है। परंतु हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, क्षायोपशमिक है, इसलिए इस ज्ञान को छद्मस्त ज्ञान कहा है। छद्म अर्थात माया। माया में अस्त रहने वाला ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान। माया यानी छोटा, माया यानी अपूर्ण, छोटा, लघु, अपूर्ण, अपने आप में पूर्ण नहीं है, जबकि पूर्ण होने की क्षमता है, तब भी अपूर्ण है। पूर्ण होना चाहिए लेकिन हम पूर्ण नहीं हो पाते। पूर्ण होने का रास्ता खुला हुआ है लेकिन हम पूर्ण नहीं हो पाते, और छोटे छोटे ज्ञान में ही हम मस्त हो जाते हैं। मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया तो हम मस्त होते हैं कि नहीं, इसलिए छद्मस्त कहलाते हैं। छोटे से ज्ञान में मस्त हो जाना ही छद्मस्तपना है। और इसमें जो मस्त होते नहीं, ये छद्मस्तपना अच्छा नहीं लगता। जब केवल ज्ञानी के साथ अपने ज्ञान की तुलना करते हैं तो मैं कहाँ आरती के प्रकाश रूप हूं, और केवल ज्ञानी का ज्ञान कहाँ आकाश का सूरज है। सूरज के साथ आरती की तुलना नहीं हो सकती है। आरती का प्रकाश रात में काम में आ सकता है,
थोड़े से एक प्रदेश को प्रकाशित करता है और उसके माध्यम से धीरे धीरे हम रास्ते पर चल भी सकते हैं। बस हमारा ज्ञान रास्ते पर चलने के लायक है, परंतु समस्त लोकालोक के सारे सिद्धांतों को, व्यवस्थाओं को, तत्वों को जानने की क्षमता अपने पास नहीं होती। और इसीलिए कहा कि छद्मस्त जीव को केवल ज्ञानी के शरण में जाना क्यों अनिवार्य है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की उपासना करना अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है ना कि हम छोटे हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। तो बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े के पास ही जाना पड़ेगा। ज्ञान से छोटे हैं और अपने से ज्यादा किसी के पास ज्ञान हो तो वहां जाना पड़ेगा क्या? नहीं, जाना तो पड़ेगा। जिस दुकान में माल मिलता है उसी दुकान में जाकर के माल खरीदेंगे तो वह माल अपने पास हो सकता है। केवल ज्ञानी के अंदर जितना ज्ञान है उसको हम प्राप्त करना चाहे तो हमारे पास क्षमता भी कहाँ है। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से कितना भी आप इकट्ठा करना चाहो, ये झोली कम पड़ जाती है, झोली में जगह नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के झोली में केवल ज्ञान के समस्त विषयों को जान करके संपूर्ण आप रखना चाहो तो यहां रख नहीं सकते। फिर भी इस झोली को लेकर के मैं बड़ा हूं, ज्ञानी हूं, समझदार हूं, ऐसे छद्मस्त जीव जो विचार करता है ना, वो मस्त होता है क्या? नहीं। उतने में मस्त होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए तो छद्मस्त है। वो मायाचारी कर रहा है, छोटे ज्ञान को ही पूर्ण समझ रहा है और मैं ज्ञानी हूं, बड़ा हूं, समझदार हूं ये कह रहा है। क्या यह आर्जव भाव है? ऋजोर भाव आर्जव। ऋजुता का जो भाव है वो आर्जव भाव है। ऋजुता के भाव से जो दूर रहता है उसको छद्मस्त कहते हैं। परंतु इस छद्मस्त अवस्था को जान करके, समझ करके जो ज्ञान का अभिमान छोड़ देता है, अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़ देता है, वह छद्मस्त होकर के भी केवल ज्ञान का उम्मीदवार बन जाता है। छद्मस्त होकर के भी केवल ज्ञान का उम्मीदवार इसलिए बनता है, अब वह मस्त नहीं है, वह केवल ज्ञान में अस्त होता जा रहा है, समर्पित होता जा रहा है। वह केवल ज्ञान के प्रति अपने ज्ञान को समर्पित कर देता है तो एक छद्मस्त भी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बन सकता है। इसलिए भगवान ने बताया कि अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर आत्मा के स्वरूप के भीतर रहना और आत्मा के भीतर, स्वरूप के भीतर रहने का अभ्यास करेंगे तो पर द्रव्य क्या है, परभाव क्या है, यह अपने आप पता चल जाता है। पर द्रव्य और पर भावों के कारण से आत्मा, वह जिसमें जितनी सीमा में वह अपना जीवन जीता रहता है उसको वह बहुत कुछ समझ लेता है, किंतु यह जीवन अपने आप में परिपूर्ण जीवन नहीं है। यह तब समझ में आता है जब वह केवल ज्ञानी की वाणी को समझ लेता है और अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास करने लगता है। अपने स्वरूप में रह करके परद्रव्य और परभावों को निहारेंगे। मैं भिन्न हूं और ये परभाव भिन्न हैं। ये परभाव क्या हैं? परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न भावों को परभाव कहते हैं। परद्रव्य क्या है? जो हमने 8 प्रकार के कर्मों को बांधा है वह भी परद्रव्य है। कर्म हमसे भिन्न हैं
पर द्रव्य हैं, इनके उदय में, उनके उदय के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। किसी पर पदार्थों को लेकर सामने कोई व्यक्ति आया, पहचान लेते हैं कि शत्रु है या मित्र है। अगर मित्र नहीं है, शत्रु है, तो वहाँ पर हम अपने में, अपने आत्मा के स्वरूप में मस्त नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। शत्रु को देख करके मन में तुरंत ही राग द्वेषादि भाव प्रादुर्भूत होते हैं और उसके माध्यम से हम हर्ष विषाद करने लगते हैं। पर द्रव्यों से प्रभावित होकर के ही कर्म फल देते हैं। जब तक आत्मा पर द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता, कर्म भी, उदयागत कर्म भी फल नहीं देते। फल दिए बिना वो जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन उनका फल हम पाते हैं, नए कर्मों का बंद कर लेते हैं। जब हम प्रभावित होते हैं, हर्ष विषाद करने लगते हैं, तो कर्म तुरंत ही फल देते हैं। रागादि भावों के माध्यम से ही कर्म बंद होता है, यह सिद्धांत है ना। आत्मा को जब भी कर्मों का बंद होता है, वो रागादि भावों के निमित्त से ही होता है। और रागादि भाव कब होते हैं? रागादि भाव उत्पन्न होते हैं पर पदार्थों से प्रभावित होने पर पदार्थों को निमित्त बना करके उसमें उलझ जाते हैं और राग द्वेष से चिंतन प्रारंभ होता है। चिंतन करते करते चिंता में भी अटक जाएं तो जीवन पूरा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। संसार में जितना भी यह दृश्य दिखता है, ये ज्ञेय है क्या ज्ञान है? ये सारा का सारा ज्ञेय है। जानने वाला कौन? आत्मा। जानने वाला आत्मा है और जिसको जान रहा है वह ज्ञेय पदार्थ है। ये ज्ञेय पदार्थ केवल जानने और देखने के लिए हैं या राग द्वेष करो इसलिए हैं? बस इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई और इसकी साधना प्रारंभ हो गई, तो इससे बढ़कर के कोई धर्म हो ही नहीं सकता दुनिया में। और ऐसी जीवन जीने की कला अगर हमने सीख लिया, तो ये दशो धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये दशो धर्म हमारे प्राण बन गए, हमारे स्वभाव बन गए, हमारे आत्मा की ये स्थायी संपत्ति बन गए जो अमिट है। करना क्या है? एक ही काम करना है प्रति समय। इस धर्म को कैसे टिकाएं? उत्तम क्षमा। उस धर्म को कैसे टिकाएं? उत्तम मार्दव, शौच, सत्य, सत्य कैसे टिकाएं? बहुत बहुत चिंता करने की, प्रश्न करने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। एक बात से निपट सकते हैं। सीधा सच्चा सरलतम उपाय है। हमारा जीवन एक सांसारिक जीवन है। हम शरीरधारी हैं। शरीर के साथ जीना हमारी मजबूरी है। कर्मों के साथ भी जीना हमारी वर्तमान काल की मजबूरी है। परंतु राग द्वेष के साथ जीना ये भी क्या मजबूरी है? हैं? नहीं है ना। पर पदार्थों को देख करके, ज्ञेय पदार्थों को देख करके राग द्वेष करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, ये भी एक मजबूरी है, करना पड़ता है। ऐसी कोई बात है? नहीं है ना। फिर एक कला आप लोगों को सीखना है। जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और धर्म की अनुभूति अपने जीवन में जल्दी से जल्दी हो, ये चाहते हैं।
देखो व्याख्यान करना बहुत सरल है, हमने व्याख्यान कर दिया और अनुभव भी ले लिया हमने। भगवान ने जैसा कहा है वैसा चलना है, अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया और वह साकार भी होता जा रहा है। जो मुझे आनंद आ रहा है उस आनंद को आपके सामने शब्दों से रखता जा रहा हूँ, अनुभव से रखता जा रहा हूँ। मेरे पास अनुभव भी है और शब्द भी हैं, परंतु आपके पास अनुभव न होने के कारण से ज्ञेय पदार्थों को देखकर आप रास्ता जो छोड़ देते हैं जानते देखते समय, वहां आपका उपयोग भटक रहा है। ज्ञानोपयोग बहुत गड़बड़ है। मन इतना गड़बड़ नहीं है, मन को दोष देना भी नहीं चाहिए। हमारा ज्ञानोपयोग गड़बड़ है। मन छद्मस्त है क्या ज्ञान छद्मस्त है? हमारा ज्ञान छद्मस्त है, मन छद्मस्त नहीं है। ये छद्मस्त ज्ञान ही तो कहीं ना कहीं मस्त हो जाता है, ज्ञेयों को देखता है, ज्ञेयों में अटकता है, मग्न होता है, रम जाता है। सोना मिल गया उसमें रम गया, चांदी मिल गई उसमें रम गया, पर पदार्थ मिल गए रमता जाता है, संग्रह करता चला जाता है, पर द्रव्यों को वो संकलन करना चाहता है। ज्ञेय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास हो। ये परिग्रह भाव जब तक आत्मा के पास है, परिग्रह को उपादेय समझकर उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है, तब तक यह आत्मा अपने छद्मस्त अवस्था से भी मुक्त नहीं हो सकेगा और वह निज आत्मा की स्वानुभूति भी नहीं ले सकेगा। आत्मा का आनंद आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? कई लोग मुझे आकर के प्रश्न पूछते हैं, महाराज आत्मानुभूति के लिए क्या किया जाता है? तो क्या ये बता दूं, इन ज्ञेय पदार्थों में अटकते रहो, बढ़िया मजा आएगा, जहां जहां मजा आएगा वो आत्मानुभूति है? मुझे आखिर यही कहना पड़ेगा, भगवान ने जो कहा है वही कहना पड़ेगा ना। और मैं अपने तरफ से कहूं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। आप ज्ञेय पदार्थों से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के रागादि भाव करते हैं, यही धर्म है, ऐसा उल्टा उपदेश दे दूं, ऐसा मेरी तरफ से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आत्मा ज्ञाता है अपने ज्ञान के द्वारा, आत्मा ज्ञाता है अपने ज्ञान के द्वारा। यह जब पर पदार्थों को जानता है उससे प्रभावित होता है, प्रभावित होने के पश्चात ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। उन रागादि भावों की उत्पत्ति के लिए बंधे हुए कर्मों में से एक मोहनी कर्म ही ऐसा कर्म है जो हमारे लिए अशांत बनाता है। 8 कर्मों में से ऐसा कौन सा कर्म है जो हमारे लिए अशांत बना सके? कोई अन्य कर्म अशांत बनाता है क्या? नहीं बनाता है। हम अशांत होते हैं तो मोहनी कर्म के उदय से ही होते हैं। जब राग भाव हो जाए, क्रोध भाव हो जाए, मद भाव हो जाए, कुटिल भाव हो जाए, लोभ भाव जागृत हो जाए, मूर्छा भाव हो जाए, अधिकार भाव आ जाए, तो ही हमारे आत्मा ज्ञेय पदार्थों को निमित्त बना करके प्रभावित होकर के रागादि भाव कर जाती है और उससे नए कर्मों का बंध हो करके भविष्य में पुनः फल देने के लिए वो व्यवस्थित हो जाते हैं अंदर। हम जो करते हैं, जितना करते हैं, जो करते हैं जितना करते हैं, उसके अनुसार ही आत्मा को भविष्य में फल की प्राप्ति भी होती है। कर्म किसी को क्षमा नहीं करते। क्या करते हैं? कर्म किसी को पक्षपात नहीं करते, किसी को न्याय भी नहीं करते और अन्याय भी नहीं करते। आपने जो जैसा जितना किया है उसके अनुरूप ही हम आपके सामने फल को लेकर के आए हैं, आपको
भोगना होगा। आप भोगने के लिए भी और ना हो भोगने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। कर्म ये कहते हैं। हम कर्म के फल को भोगना चाहे तो भोग भी सकते हैं, नहीं भोगना चाहे तो नहीं भी भोग सकते हैं। जैसे अज्ञान अवस्था में कोई आत्मा पर पदार्थों से प्रभावित होकर के कर्मों का बंद किया, उसी कर्मों के उदय में पुनः फल पाने लगा, अशुभ फल पाने लगा, और अशुभ फल पाते समय भी अशुभ फल पाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म फल पाने के लिए न्याय नीति से आकर के खड़े हो जाते हैं। आपने ये किया है, हम उदय में आए हैं, आपको फल भोगना हो तो भोग लीजिए, भोगना नहीं है तो आप निमित्त से बच जाइए। किसी को अनिष्ट किया है तो हमारे लिए पाप कर्म का बंध हुआ है, और पाप कर्म का बंध हुआ है तो पाप कर्म का उदय तो आज न कल आएगा, आया है उदय में। और जो अनिष्ट किया है तो हमारे लिए भी परगति में जाकर के अनिष्ट करने वाले निमित्त बहुत सारे मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कर्म के उदय में निमित्त भी उसी प्रकार के जुड़ जाते हैं, और वो निमित्त आकर के उपस्थित हो गए। अशुभ कर्म का फल है। अब यदि ज्ञान जागृत है तो उसका फल नहीं पाता, और ज्ञानोपयोग जागृत नहीं है, वह और उलझ गया निमित्तों में, तो पुनः फल भी प्राप्त कर सकता है। यदि पुनः उन निमित्तों को पाकर के हर्ष विषाद राग द्वेष आदि आत्मा ज्यादा करने लगा तो और नया कर्म का बंध होगा, और फिर उस बाह्य निमित्त पर दोषारोपण करके कि तुम्हारे निमित्त से हमारा अनिष्ट हुआ, तो पर पदार्थों के निमित्त से कभी आत्मा का अनिष्ट तो होता नहीं। अनिष्ट अपना करना चाहे तो अनिष्ट होता है, नहीं करना चाहे तो अनिष्ट होता भी नहीं। और यही परिस्थिति सबके पास है, सभी जीवों के पास है। कर्म किसके पास नहीं? सभी संसारी जीवों के पास कर्म है। शरीर किसके पास नहीं? सभी जीवों का शरीर है। सभी जीवों के पास कर्म है, सभी जीवों के पास शरीर है, और उसके बीच में आत्मा रह रहा है। तो यह आत्मा रहने वाला आत्मा, शरीर और कर्मों के बीच जीवन जीने वाला आत्मा, यदि वह इन दोनों के बीच से संबंध को छुड़ाकर स्वतंत्र होने की अपेक्षा करने लग जाए और भगवान की वाणी पर विश्वास रख करके अपनी आत्मा को सरल बना लेता है, तो क्या संकटों से मुक्त नहीं हो सकता? हो सकता है। और होने का संकल्प क्या नहीं चाहिए? संकल्प भी चाहिए। हो सकता है ये पता चला, लेकिन संकल्प शक्ति को भी जगाना पड़ता है अगर होना ही है। सरल होना है तो सरल होना ही है। महाराज सरल ज़्यादा भी सरल हो जाए तो हमको घुमाने वाले बहुत मिलेंगे, और हम वैसे ही सरल हैं और सरल हो जाएंगे तो हमको भटका देंगे लोग। कोई भटका नहीं सकता। आप जितना सरल बनोगे ना, जितना अपनी आत्मा को समझोगे, सरल बनोगे, आत्मा से जो सरल रहता है वो कभी भी किसी से घूम नहीं सकता, उनको कोई भटका नहीं सकता। तीन लोक की शक्ति भी हिला नहीं सकती उनको। सरल व्यक्ति को हिलाना बहुत कठिन है, कठिन व्यक्ति को हिलाना सरल है। सरल व्यक्ति को हिलाना देखो, पागल को आप शान्या बना सकते? वो पागल हुआ है तो वो पागल ही रहेगा ना। ऐसा कोई मेडिसिन है आपके पास कि इसके पागलपन को दूर करे? वो परिपूर्ण पागल है तो आपको होशियार कैसे बनाओगे? कोई उपाय नहीं है। दिगंबर मुनि
जो अत्यंत उत्कृष्ट साधना करते हैं, आत्मा से समझदार हैं और दुनिया को, संसार को, संसार के पदार्थों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वे सरलता का जीवन जीते हैं कि नहीं? सरलता का जीवन जीते हैं। उनको जरा आप उनसे कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं, ज़्यादा ही होशियार हैं और वो अत्यंत सरल हैं। जिनके पास उत्तम आर्जव धर्म हैं तो और सरल होते हैं, सरलता की गहराई उनमें बहुत होती है। और ऐसे इतने सरल रहने वाले को थोड़ा सा रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो, संभव है क्या? दिगंबर मुनि के आर्जव धर्म को मिटाने का या उसको गुमराह करने का किसी के पास शक्ति है क्या? नहीं है। तो सरल बनने से घबराते क्यों हैं? आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, मुनियों को कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको कौन क्या करेगा? आप भी उतने ही सरल बन करके धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, आर्जव धर्म की आराधना करेंगे, अत्यंत सरल बनेंगे, तो कम से कम इतने सरल बनने का फायदा तो ये होता है, बहुत ही सरल बन जाओ और सरलता में अड़िग रहो तो लोग कम से कम आपको गुमराह करने के लिए सामने आ जाएं। आप गुमराह नहीं हो रहे हैं तो कम से कम जल्दी से जल्दी जाएंगे वो। आप चुपचाप रहो, गुमराह कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख लो, और गुमराह उनसे नहीं होगे तो निमित्त बहुत समय तक रहता नहीं बाहर में। अरे ये तो पागल है, कुछ बोलता ही नहीं, मूर्ख है, कह करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन कभी कभी हमारा मन भी उस वक्त बिगड़ जाता है, और ये व्यक्ति आया और मेरे लिए मूर्ख कह करके चला गया, कल देख लूंगा, आने दो इनको कल आने दो फिर देख लेता हूं। ऐसे विचार आते हैं कि नहीं? आपके पास समता न होने के कारण, समता बहुत बड़ा गुण है आत्मा के भीतर, समता न होने के कारण से विषमता है। विषमता ज्यों ही धारण कर लेते हैं और उनके बारे में उल्टा सीधा सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी सरलता समाप्त हो जाती है। वहां आर्जव धर्म हमारा मिट जाता है। हम धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं और पर पदार्थों से प्रभावित तो हो गए सहनशीलता न होने के कारण, अब उसका बदला लेना है। हमको मूर्ख क्यों कहा? हम इतने होशियार थे, सरल थे, ज्ञानी थे, और दुनिया जानती है और ये मूर्ख कह करके चला गया, हम कल देख लेंगे। ऐसे विचार यदि आ भी गए तो ये सरल परिणाम है क्या? नहीं है। दूसरा, आपको कोई भी कुछ कहता है तो उसको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। कैसे सुनने की? राग द्वेष करते हुए नहीं सुनना, अशांत होकर के नहीं सुनना, शांत होकर के सुनना, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये धर्म प्रैक्टिस का विषय है। थ्योरेटिकल सुन लिया तो प्रैक्टिकल पर भी जाना है कि नहीं जाना? थोड़ा थोड़ा तो जाने का अभ्यास करना ही है, प्रैक्टिकल करना धर्म को। महाराज ने प्रवचन में इस प्रकार से कहा, थोड़ा सा तो उसके अंदर से कुछ विषयों को लेकर के अपना जीवन बना ले। ये विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकल करने की? तो घर में आज ही जाकर के प्रारंभ कर देना। जो भी आपको छेड़ देते हैं, आपको उल्टा सीधा बोल लेते हैं, आपको उद्वेगता नहीं आनी चाहिए। उद्वेगता नहीं आनी चाहिए। उद्वेगता नहीं आने के लिए क्या करना? देखो, दूध तप रहा है, दूध तप रहा है और उसको अग्नि पर रखा है, ज्यादा ही तप गया, ज्यादा ही उबल गया, उबलता उबलता बाहर भी आ सकता है। तो उस समय क्या करते हैं? अग्नि को अलग कर देते हैं, नहीं तो दूध नष्ट हो जाएगा।
उबल रहा है तो गिर जाएगा और गिर करके ही सब कुछ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, खराब हो जाएगा। अपने दूध को बचाने के लिए भीतर की अग्नि को दूर कर देते हैं ना। तो वैसे ही हम पर पदार्थों से प्रभावित होने का जो संस्कार अनादिकाल से हमारे पास है, इस प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होने का नाम है अग्नि। प्रभावित होना प्रारंभ जो ही हो गया तो आग लगी, और ज्यादा ही प्रभावित होने लगे तो चार कषायें और पेट्रोल का काम करती हैं। प्रभावित होना प्रथम लक्षण है, और उस प्रभावित होने के पश्चात अपना आत्मा का अहित करने के लिए जब हम और भी निकल जाते हैं तो उस समय पेट्रोल का काम चार कषायें करती हैं। दूध को बचाने के लिए जैसे अग्नि को हटाना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रथम लक्षण अपने पास किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होना। हम सदा एक सूत्र देते रहते हैं, इस आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा सूत्र जो समय पर काम में आ सके, ऐसा सूत्र कौन सा हो सकता है? तो वो सूत्र ये है, देखो गेय पदार्थों को, चेतन अचेतन गेय पदार्थों को देखो, जानो, बिगड़ो मत। बस इसको रटो, 108 बार जाप दे दो। देखो जा हे आत्मा, देखो जानो बिगड़ो मत, देखो जानो बिगड़ो मत। तो देखेंगे, जानेंगे और अंतरंग में बिगड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी साधना सफल हो गई। साधना सफल हो गई। और देखेंगे, जानेंगे, देखने जानने की कला आ गई, और बिगड़ने की जो परंपरा संस्कार अनादिकाल से है वो समाप्त हो गया। तो ये मोहिनी कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ जो प्रति समय उदय में है, फल दे सकता है, फल देने की शक्ति उसके भीतर है, वो व्यर्थ जाएगा कि नहीं? उदीर्णा होगी, फल दिए बिना चला जाएगा। और इस प्रकार से चार कषायों का फल नहीं पाने के लिए जो ये कला सीखता है, मैं जानूंगा, देखूंगा, लेकिन किसी वस्तु से बिगड़ूंगा नहीं, ये बिगड़ना ही तो कुटिलता है। अपने आत्मा के स्वरूप को छोड़कर बाहर आना ही वक्रता है। अंदर रहना ऋजुता है, सरलता है, लेकिन बाहर जाना वक्रता है। बाहर जाओ, लेकिन जा सकते हैं, जाने में कोई आपत्ति नहीं, जाओ। अपने ज्ञानोपयोग को सब जगह घुमा लो, अपने मन को सब जगह घुमा लो, लेकिन कैसे? जाप करते हुए सावधानी से, हे आत्मा, हे ज्ञानोपयोग, पर वस्तुओं को जान, पर वस्तुओं को देख, परंतु बिगड़ना नहीं। प्रभावित हो जाओगे तो बिगड़ोगे, प्रभावित नहीं होना। जानो, देखो, बिगड़ो मत। प्रभावित होने की क्या जरूरत है? केवली भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा क्या क्या नहीं जान रहे हैं। अच्छे बुरे सारे के सारे पदार्थ उनके सामने हैं, तीन लोक उनके सामने हैं। वे नरक को भी देख रहे हैं, स्वर्ग को भी देख रहे हैं, मध्य लोक को भी देख रहे हैं, उनके विरोधियों को भी देख रहे हैं। भगवान के भी विरोधी होते हैं कि नहीं? अज्ञानी जीव भगवान का भी विरोध करते हैं। महावीर भगवान जन्मे और भगवान महावीर ने हमारे जिंदगी जीने के साधनों को विघ्न डाल दिया। हमारे साधन सारे के सारे छूट गए। हम कुछ करते थे और उन्होंने कहा ये लोक मूर्ता है, तो लोगों ने छोड़ना कर दिया, तो इनकी दुकान बंद हो गई। जो अज्ञान से पापमय जीवन जीते हैं, वो पापमय जीवन जीने वाले जीव भगवान के वचनों का भी विरोध करते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। भगवान ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन जीना
खटाई में पड़ गया, हमारा जीवन खटाई में पड़ गई। इस प्रकार वे विचार करते हैं, विरोध करते हैं। भगवान उनको भी जानते हैं और देखते हैं। देखते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, केवल ज्ञानोपयोग के द्वारा। क्या उनका केवल ज्ञानोपयोग विरोधियों से बिगड़ता है? केवल जानता है और केवल देखता है, क्या नहीं करता? बिगड़ता नहीं। यही कला अपन भी सीख लें और वो कला जीने के लिए हमारे जीवन में हासिल हो गई और जीना हमने प्रारंभ कर दिया, तो आप बताइए आप में और भगवान में क्या अंतर है? और ज्ञानी लोग ऐसे साधना में रहने वाले जीवों को ही भगवान 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 कहते। यद्यपि भगवान पद अभी पाया नहीं, भगवान बनने से पहले ही भगवान बन जाते हैं, आराध्य बन जाते हैं। कितना आदर करते हैं हम उन जीवों के प्रति, कितनी समता है, कितनी निष्कषायता है, कितने निष्प्रह हैं, निर्मोही हैं, कितने निष्प्रह हैं। इनका ज्ञान प्रभावित नहीं होता किसी भी पदार्थ को देख करके। प्रभाव पड़ता है कि नहीं? ऐसे जीवों को देखने से भगवान जैसे वो लगते हैं कि नहीं? लगते हैं। भगवान में और एक छद्मस्त जीव में जो पुरुषार्थ में लगा हुआ और जिनका ज्ञान राग द्वेष आदि में उलझता नहीं, वो भगवान के समान है। भगवान भी वीतरागी हैं तो ये दिगंबर मुनि भी वीतरागी हैं। और दिगंबर मुनि बनने के लिए वीतरागी बनना आवश्यक है। अपने ज्ञान को, ज्ञानोपयोग को संभालना आवश्यक है। ये ज्ञानोपयोग वक्र है, संस्कार इसके ऊपर ठीक से संस्कार अनादिकाल से नहीं हुई है। जब तक हम जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, गुरुओं का उपदेश नहीं सुनेंगे, जीवन जीने की कला को हासिल करके कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होना है। और करेंगे तो क्या करेंगे? धर्म करो कहने से 10 दिन पूजा करेंगे, भरपूर द्रव्य लाएंगे, एक थाली को दूसरी थाली में धीरे 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 खाली करेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 1 घंटे में थाली खाली हो गई, अंतरंग में कुछ भी नहीं आया, थाली खाली करके खाली चले गए। पूजन की थाली ऐसे कई बार, अनंत बार अपन ने खाली किया है, पर जीवन इस प्रकार के अनुष्ठानों से, कभी सुख से, कभी शांति से भरा नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति नहीं मिली। तो शांति क्यों नहीं मिल रही है? आध्यात्मिक साधना की ओर हमारी दृष्टिपात ही नहीं। केवल क्रियाकांडों में रहते हैं। धर्म करते हैं तो क्रियाकांडों से पूर्ण करते हैं, जरा भी चिंतन नहीं करते कि आत्मा का हित इससे कैसे करें। पूजन भी आत्महित के लिए एक साधन है, बाह्य साधन है। अपने ज्ञानोपयोग को उसमें उलझाना है और राग द्वेष से मुक्त होने की कला सीखना है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा कहते ही अंत भीतर से लगना चाहिए कि जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा, चिंतन तो करूं। क्या चिंतन करूं, कैसे करूं? तो जल अर्पित करने मात्र से जन्म जरा मृत्यु का विनाश होना संभव नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं पर पदार्थों को देखकर रागादि भावों को नहीं करूंगा तो नए कर्मों का बंध नहीं होगा। और पुराने कर्म जो रहेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उदय में आएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक न एक दिन सारे फल दे बिना निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो स्वयं अपनी आत्मा परमात्मा बन जाएगा। और परमात्मा बनने का रास्ता यही है। अपने ज्ञानोपयोग को रागादि भावों से मुक्त कराने का जो प्रयास है, प्रयत्न है, निरंतर
निरंतर प्रयास है, वहीं पर 10 धर्म दिखाई देते हैं। उस प्रयत्न में ही 10 धर्मों का दर्शन होता है। एक ही करना है, ज्ञानोपयोग को वक्र होने नहीं देना। जब जब यह ज्ञानोपयोग कषाय करता है, अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अनेक कार्य करके लौटता है। अच्छा करके नहीं लौटता, बुरा करके लौटता है। और भगवान का ज्ञानोपयोग देखिए, केवल ज्ञानोपयोग, वह भी बाहर जाता है। 3 लोग आत्मा के भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है, सारे पदार्थ दिख रहे हैं। भगवान के लिए तो बहुत दिख रहे हैं, तो भगवान के पास बिगड़ने की क्षमता तो बहुत होनी चाहिए। इतना सारा दिख रहा है, किस किस वस्तु को देख करके बिगड़े वो। हमारे लिए कितना झलक रहा है। कोई एक व्यक्ति आता है, एक ही व्यक्ति दिखता है और वो बिगाड़ने का प्रयास करता है, आप बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। एक वस्तु को देखा नहीं कि बिगड़ गए। भगवान अनंत वस्तुओं को देखने के बाद भी नहीं बिगड़ रहे। तो भगवान के ज्ञानोपयोग के साथ अपने ज्ञानोपयोग का जो चिंतन करता है, उनके जीवन में से रागादि भाव स्वतः स्वयं अपने आप हटते हैं। और ऐसे भगवान के पवित्र ज्ञानोपयोग जो राग द्वेष से मुक्त है, वीतराग है, उस वीतराग ज्ञानोपयोग के ऊपर श्रद्धा करना, उसकी भक्ति करना, उस ज्ञानोपयोग की आराधना करना, बार बार चिंतन करना। केवल ज्ञानोपयोग का चिंतन करते करते ही हमारी कषायें समाप्त होती हैं। केवल ज्ञान का चिंतन करते करते ही हमारा मिथ्यात्व गायब हो जाता है। गुणों का चिंतन करने से मिथ्यात्व दूर होता है, क्योंकि वहां पर हे क्या है, उपाधि क्या है, इसका परिज्ञान हो जाता है। वीतराग ज्ञान उपादेय है और राग सहित ज्ञान हेय है, ऐसा समझ में आना, ये भगवान के पास जाने के बाद समझेगा या घर में समझ में आ जाएगा बैठे बैठे। इसलिए कहते हैं नित्य वीतरागी भगवान का दर्शन करो, शांति मिलती है। पूजन करो, पूजन से ज्ञान बढ़ता है। एक एक अर्घ्य देते समय जो मंत्र बोलते हैं, उसका चिंतन करते करते अर्घ्य चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ, ज्ञान बढ़ता है। एक एक मंत्र का भी चिंतन करेंगे तो 8 मंत्र हैं, अर्घ्य सहित 9 हो गए, 9 मंत्र हैं। अर्घ्य चढ़ाते समय भी कुछ कहते हैं भगवान के सामने, तो ये जो कह रहे हैं अपने आत्महित के लिए कह रहे हैं। भगवान को संतुष्ट बनाने के लिए 10 लक्षण पर्व मनाते हैं क्या? उनका पूजन करते हैं क्या? उनको संतुष्ट करने जा रहे। भगवान को संतुष्ट करोगे, प्रभावित करोगे अपने द्रव्यों से। हे भगवान, अच्छे अच्छे द्रव्य लाया हूं। ज्ञानी, केवल ज्ञानी प्रभावित हो जाएंगे। मेरा भक्त कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा द्रव्य लाता है, मेरी पूजा करता है। भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं? भगवान के उद्देश्य को लेकर के करते हैं। उनको कुछ इसका प्रभाव होगा, कुछ असर होगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको अच्छा लग गया तो हमारा कार्य सार्थक है, हमको भी अच्छा लगेगा, सार्थक हो जाए तो। ऐसा कुछ है क्या? जैन दर्शन में जिसको वीतरागी भगवान कहा है, उनकी जो हम पूजा करते हैं, वे भगवान ऐसे नहीं कि भक्तों के पूजन द्रव्य से प्रभावित हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे पास मेरे जो भक्त आते हैं, वे अपने आत्मा को भगवान बनाने के लिए आते हैं। और वो 8 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों को इसलिए लाते हैं कि उनका मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है।
इस चंचलता को रोकने के लिए, इस चंचलता के रोकथाम के लिए कोई वो माध्यम बना लेते हैं, कोई एक द्रव्य को प्रतीक बना लेते हैं। जन्म जरा मृत्यु का विनाशक हमारे लिए जल, जल को प्रतीक बना करके हमने लाए और भगवान वीतरागी को देख करके जल को चढ़ाया। जल को ही क्यों चढ़ाया? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दुग्धम निरूपामिति स्वा, दूध को क्यों नहीं चढ़ाया? घी को क्यों नहीं चढ़ाया? जल को ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि जल को हमने प्रतीक बना लिया ना। जल पारदर्शी है और आत्मा पारदर्शी बन जाए तो वो भगवान की आत्मा है, भगवान का स्वरूप है। वो अरहंत भगवान की आत्मा पारदर्शी है, उनके भीतर कोई भी रागादि भाव नहीं है, मलिनता नहीं है। आत्मा निर्मल ही निर्मल है। ये पारदर्शिता, इस पारदर्शिता के प्रतीक स्वरूप हमने एक पारदर्शिता रूप वस्तु को उपयोग में ला दिया, उसका नाम है जल। जल को चढ़ाते समय जलम निरूपामिति स्वः कहा है और भावना क्या रखी? जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो। ये जन्म मरण जो हो रहा है रागादि भावों के कारण से ही तो हो रहा है। हे भगवान, मैं मलिन जल के समान हूँ, मेरी आत्मा मलिन है, मेरी आत्मा में सदा ही राग द्वेष आदि कषाय परिणति बनी रहती है। और ये कषाय परिणति आत्मा को पारदर्शिता जो होना चाहिए उसके उस स्वरूप को ही घात कर रहा है। रागादि भावों के कारण से आत्मा मलिन हो रही है। इस मलिनता को हटाने के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। जन्म जरा मृत्यु का विनाशक बने, यह मेरा पूजन कार्य। और आपकी पूजा में जब लग जाता हूँ तो इधर उधर के कषाय भावों को मैं भूल जाता हूँ। जितने समय के लिए मैं पूजन करता हूँ उतने समय के लिए तो कम से कम मैं राग द्वेष आदि भावों से बच जाता हूँ। द्रव्य भी उपयोग करता हूँ तो ये निर्मल द्रव्य होते हैं, प्रासुक द्रव्य होते हैं। द्रव्य भी प्रासुक, आत्मा भी प्रासुक। राग द्वेष से रहित वीतराग आत्मा ही, राग द्वेष से मुक्त आत्मा ही प्रासुक आत्मा है। चित्त राग द्वेष से सहित हूँ तो सचित्त है, सावध्य है, सावध्य परिणाम है। चित्त राग द्वेष आदि में उलझा हुआ हो तो सावध्य भाव है, हिंसा के भाव हैं। ये हिंसा के भाव आत्मा के भाव नहीं है, परभाव हैं। इन परभावों से भिन्न मेरा आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार का बार बार चिंतन मनन करते हुए पूजन के काल में हम वीतराग परिणति में लगाए रखेंगे तो उतना समय हमारा सार्थक हो गया। द्रव्य पूजन करते समय द्रव्य की मुख्यता नहीं है, द्रव्य तो एक प्रतीक है, लेकिन मुख्यता है अपने आत्मा को राग द्वेष से मुक्त करना। और राग द्वेष से परे वीतराग संस्कार आ जाए, संस्कारित करने के लिए हम मंदिर जाते हैं और पूजन करते हैं। यहाँ समूह शरण में बड़ा मजा आ रहा है पूजन करने वालों को, और मजा आने के लिए ये समूह शरण की रचना हुई है। ये समूह शरण की रचना किस लिए? मजा आ जाए। अपने आत्मा को प्रभावित कर दो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से प्रभावित कर दो। आत्मा एक बार वीतरागी भगवान से प्रभावित हो गया ना, फिर संसार में वह राग द्वेष करने के लिए प्रयास ही नहीं करता, उससे बच जाता है। और जितने समय के लिए हम भगवान के पास होते हैं, जितने समय के लिए हम पूजा करते हैं, जितने समय के लिए वीतरागी परमात्मा को देखकर उनकी भक्ति और स्तुति करते हैं, उतने समय के लिए हमारी आत्मा क्या गलत राग द्वेष आदि में पड़ा रहता है? नहीं रहता है। भक्ति करना भी राग भाव है, लेकिन इस राग भाव से आत्मा वीतरागता से संस्कारित होती है और वह संस्कार प्रबल होते हैं। ये संस्कार यदि प्रबल हो जाएं तो फिर पूजा की सार्थकता प्राप्त होती है।
ये प्रशस्त राग है। अप्रशस्त राग से बचने के लिए प्रशस्त राग में ज्ञानोपयोग को उलझाना पड़ता है, और प्रशस्त राग के काल में ही आत्मा के ऊपर वीतराग बनने का संस्कार प्रौढ़ होता है, और आगे जाकर के फिर धीरे धीरे आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया। ये प्रशस्त राग भी प्रशस्त राग है, इसके माध्यम से मेरे लिए भरपूर संस्कार मिले हैं, वीतरागी कैसे बनना कैसे नहीं बनना, ये संस्कार मिल चुके हैं। लेकिन कम से कम मैं इससे भी बच के देख लूँ कैसा होता है। अप्रशस्त परिणति से बचने के लिए प्रशस्त परिणति में रहना पड़ता है और संस्कार लेना पड़ता है, और इस संस्कार से भी ऊपर उठ करके उस वीतरागता की अनुभूति के लिए जब आप अपने आप में रहोगे तो सारे ज्ञेय पदार्थ जिसमें भगवान भी आ गए, भगवान को देख करके भी आप न प्रशस्त राग कर रहे हैं न अप्रशस्त राग कर रहे हैं, अपने आप में ज्ञाता दृष्टा बनकर निहार रहे हैं। ये आत्मा का स्वभाव है। थोड़ा सा भगवान के सामने देख करके विचार करो। भगवान से गुणानुराग करते करते कब तक समय व्यतीत करोगे? भक्त ही बने रहोगे केवल, अपने आत्मा को वीतराग नहीं बनाओगे। बनाना है, उस ओर भी जाना है। हमारा अंतिम लक्ष्य है वीतराग बनना, हमारा ध्येय है वीतराग बनना। केवल भगवान की भक्ति करके उसी में जीवन समाप्त करना ये लक्ष्य नहीं हमारा, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। वीतराग बनना हमारा अंतिम लक्ष्य है। भगवान की पूजा करो, लेकिन पूजा ही करके घर घर मत निकल जाओ। हमने भगवान की पूजा की और इस प्रशस्त भावों से मेरे लिए पुण्य कर्म का भी बंद हुआ, लेकिन आत्मा की परिणति जो शुद्ध परिणति है वो मुक्त आत्मा बनने के बाद ही उसकी अनुभूति हो सकती है। संसार से मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि ये प्रशस्त राग ये अप्रशस्त राग ये दोनों प्रकार के राग हैं। इन दोनों को छोड़ने पर ही आत्मा बंधनों से बाहर आता है, कर्म बंधन से बाहर आता है। तो भगवान की भक्ति करते करते आत्मा की भक्ति भी करना पड़ेगा ना। आत्मा की सच्ची भक्ति के बिना निर्वाण की उपलब्धि नहीं होती। भगवान की पंच परमेष्टियों की भक्ति ही हमारा जीवन नहीं है, वही लक्ष्य नहीं है, वही अंतिम नहीं है, वही उसका धर्म का अंत नहीं है। धर्म का अंत तो अपनी आत्मा को जितना राग द्वेष से मुक्त कर सको वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो पूजन करने के बाद क्या करना? पूजन करो, प्रशस्त राग हो गया, पुण्य का बंध हो गया, इसके माध्यम से वीतराग बनने का संस्कार भी आ गया। राग द्वेष की परिणति से आत्मा अशुभ परिणति से बच गया, अशुभ रागादि भावों से बच गया। अब प्रशस्त रागादि भावों से मेरे लिए समझ में भी आ गया कि ये भी रागादि भाव है, इससे भी आगे मुझे बढ़ना है, पहुंचना है, कुछ आत्मा के प्रति करना है, स्वयं के प्रति कुछ करना है। इसकी आशा भी रहना चाहिए कि नहीं? अपने आत्म गुणों का चिंतन मनन, थोड़ी बहुत साधना, ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अभी तक तो भगवान की तुलना की, हे भगवान आप वीतराग हैं, पूजन करते समय यही तो कहा, आप वीतरागी हैं, जन्म जरा मृत्यु से रहित हैं, संसार संताप से दूर हैं, अनेकों अनेकों मंत्र के माध्यम से यही तो भक्ति की, इसी के माध्यम से भक्ति की। अब पूजन के बाद क्या करें? पूजन तो कर लिया, पूजन करते समय पुण्य का बंध भी हो गया, तो पूजन के बाद क्या करें? थोड़ा सा सामायिक भी कर लें। सामायिक कभी भी नहीं करना क्या? सामायिक भी करना।
और फिर पूजन कार्य को बंद करके बैठ जाओ, थोड़ा सा सामायिक भी कर लो और सामायिक में आत्मा का चिंतन करो, आत्मा को पहचानो। हे आत्मन तो वीतराग है, परमात्मा के समान है, तो परमात्मा कब बनेगा? घर जाता है तो अप्रशस्त रागादि भावों में उलझ जाता है, ज्ञानोपयोग वहाँ पर भी मलिन होता है। मंदिर आता है, पूजन करता है तो यहाँ पर भी शुभ भावों के कारण से पुण्याश्रय होता है, यहाँ पर भी बंधन आ जाता है। घर में जाए तो बंधन, मंदिर में आए जाए तो आत्मा बंधन में पड़ रहा है। हे आत्मन, पुण्य और पाप ये बंधन के समान है। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। बेड़ी हमारे लिए सुख दे सकता है क्या? सोने के ईंटों से बने हुए मकान में सोने की बेड़ी हाथों में डालकर, पाँवों में डालकर यदि आपको जेल में रखा जाए, कैसा लगेगा? हे, बहुत अच्छा है, ऐसा तो जेल में हम कभी नहीं रहे हैं। सोने की ईंटों का जेल है, सोने के दरवाजा हैं और बेड़ी भी सोने का है। देखो तो, इतना सोना मेरे हाथ में भी नहीं था जिंदगी में कभी। उसको अच्छा समझोगी क्या? नहीं। बंधन बंधन ही है, परतंत्रता परतंत्रता ही है। कर्मों की परतंत्रता में रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। कर्मों की परतंत्रता से भी ऊपर उठ करके हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है। तो कैसे करना? करने का अवसर कौन सा? 24 घंटे में से 1 घंटे निकाल करके यदि हम पूजन करते हैं तो पुण्य बंध का विशेष वहीं पर अवसर है। 1 घंटे के लिए हम पाप कर्मों के बंधन से, अशुभ कर्मों के बंधन से बच सकते हैं, बचते भी हैं। आर्त रौद्र ध्यान से बच गए, यहाँ आने से धर्म ध्यान में मन लग गया, 1 घंटा भगवान के सामने निकला। लेकिन बहुत कम समय हो गया, ये भी 1 ही घंटा निकाल पाए। अशुभ क्रिया तो हम 23 घंटा करें और शुभ कार्य करने के लिए 1 ही घंटा निकाले। इससे क्या होने वाला है? एक समुद्र में मीठा पानी 1 घड़ा डाल देने से समुद्र क्या मीठा हो जाएगा? हमारी जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा हम 23 घंटा तो पाप कर्मों का आश्रव करते हैं, अशुभ अप्रशस्त भाव रहते हैं। रागादि भाव अप्रशस्त संसार के कार्यों को करते समय नियम से रहता है। और जब आप धार्मिक अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं, जितने समय के लिए उलझ जाते हैं उतने समय के लिए आपके आत्मा थोड़ा सा सरल बन जाता है, वक्र नहीं रहता। अशुभ कार्य करना ये बहुत ज्यादा वक्रता है। अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ कार्य करना, शुभानुष्ठान में रहना, ये थोड़ी सी वक्रता में थोड़ी सी सरलता है। लेकिन पूर्ण सरलता क्या है? आत्मा को बंध मात्र से बचाने का प्रयास करना, साधना करना, ये परिपूर्ण सरलता है। ये मुनि महाराज ही कर सकते हैं। मुनि महाराज को कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? आप जैसे पूजन करते हैं वैसे मुनि महाराज भी भगवान की पूजा में लग जाए। मुनि महाराज को आत्म साधना प्रधान है क्या भगवान की भक्ति प्रधान है? भगवान की भक्ति तो गौण है, करना चाहिए, ये शुभोपयोग की क्रिया है, लेकिन गौण है। मुनि महाराज के जीवन में शुद्धोपयोग प्रधान है कि शुभोपयोग प्रधान है? शुद्धोपयोग प्रधान है। वे उसी में रहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते समय आत्मा का ही चिंतन निरंतर चलता है। भगवान की भक्ति करने से दृष्टि बाहर जाती है, लेकिन आत्म स्वरूप का चिंतन करते समय दृष्टि अंदर आती है और वीतरागता बढ़ती चली जाती है। ऐसी साधना
आज पंचम काल में हम भी कर सकते हैं। क्या संभव है? पंचम काल में मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग है क्या? नहीं है। तो उपयोग की परिणति जो 3 प्रकार की होती है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इसमें आत्मा सरल होता जाता है, सरल होता जाता है। अशुभ में बहुत ही ज्यादा वक्र रहता है, इतना वक्र कि धर्म की भी उपेक्षा करता है, अपने आत्म स्वरूप की उपेक्षा करता है, अपने सम्यक तो धर्म की उपेक्षा करता है। जो स्वयं को दुख में डालता है वो सरल होता है। मिथ्या तो दुख है, उस दुख में अपनी आत्मा को ले जाता है स्वयं ही, और मिथ्यात्व की आराधना करता है और अपने आप को सुखी समझने लगता है। ये क्या मिथ्या दर्शन का उदय नहीं है? मुझे रागी देव सुखी बनाएंगे। अब वो सुख भी कौन सा, भौतिक या आत्मिक, पारमार्थिक या शारीरिक? देखिए आप, हम शरीर के सुखों को पाने के लिए पर पदार्थों की मांग रागी देवों के सामने रखकर उनकी उपासना में लग जाते हैं। ये आत्मा मिथ्यात्व के उदय में दीर्घ संसारी होता है, और ये क्रिया करने वाला आत्मा अशुभोपयोगी होता है। अशुभोपयोगी, उसका उपयोग सदा ही अशुभ रहता है। यह आत्मा मंद कषाय के कारण से थोड़ा बहुत लेशा शुभ हो जाए, उस शुभ लेशा के कारण से, मंद कषाय के कारण से थोड़ा बहुत पुण्याश्रव भी कर लें, योग शुभ होने से, कषाय मंद होने से, लेशा शुभ होने से थोड़ा बहुत पुण्य प्रकृतियों का बंध भी कर लें, करता है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य को नहीं बांध सकता। मिथ्या दृष्टि जीव पापानुबंधी पुण्य ही सदा बांधता रहता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का संपादन कर ही नहीं सकता। और यदि सम्यक दृष्टि बन जाए, सम्यक की आराधना ठीक से करने लग जाए, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय अवश्य करता है। अपने मंदिरों में आज रागी देव हैं, सम्यक्त्व के नाम से ये सम्यक दृष्टि हैं ऐसा कहकर सम्यक दृष्टि देवों की मान लो उपासना करने लग गए। तो क्यों करने लग गए? वो तो वीतरागी नहीं थे, और रागी थे तो उपासना करने के भाव क्यों आ गए? क्या उनसे लाभ था? क्या था? देव क्या सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्यात्व से सहित हो, देव देव ही हैं, रागादि भाव से युक्त हैं, रागी ही कहलाएंगे। मिथ्यात्व से युक्त हों तो भी राग द्वेष आदि से युक्त हैं, और सम्यक्त्व से सहित हों तो क्या देवलोग वीतराग हैं? तो वीतराग लक्षण जिन रागी देवों में नहीं हैं, वो क्या भगवान के मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए? भगवान के मंदिर में रागी देवों की प्रतिष्ठा अनिवार्य है क्या? महाराज, प्राचीन काल में तो ऐसे ऐसी मूर्तियां मिलती हैं, एक ही पाषाण में, एक ही शिला में, इधर रागी देव हैं, यक्ष यक्षी हैं, और बीच में वीतरागी देव हैं। तो ये क्यों बनाया गया है? यही शंका करते हैं, इसके अलावा कुछ शंका ही नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है, अतिथियों को निमंत्रण किया और कुछ लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण देने पर भोजन करने वाले घर आए, तो उस घर के लोगों ने उनको भोजन परोसा, और थाली में क्या कर दिया उन्होंने, भोजन के बाद हाथ धोने के लिए एक चूर्ण उसके साथ रखा। तो क्या समझे,
अरे भोजन तो परोस दिया, लेकिन ये कोई नई चीज लगती है और थाली में है, तो हो सकता है ये खाने की ही चीज हो। थाली में होने मात्र से उसको खाने का चीज समझकर उस बेसन के आटे को भी चाट लिया। बेसन काय के लिए रखा था? हाथ धोने के लिए। अब थाली में क्यों है पूछा तक नहीं, और उसको भी खा लिया और भोजन को भी कर लिया। बाद में घर वालों से कहा, आपने आज क्या नई चीज रखी थी एक? क्यों, किस लिए रखा था इसको? तो उन्होंने कहा, देखो आपके भोजन के बाद, क्योंकि चिकनी चिकनी वस्तु हमने ज़्यादा बनाया था, बाद में हाथ धोने के लिए थोड़ा सा उसी में इस वस्तु को रखा जाए। आटा रख दिया है, बेसन के आटा। तो ऐसा कहा, तब पता चला अरे इसको हाथ धोने के लिए रखा था, हमने तो खा ही लिया उसको। तो ऐसी बात मंदिरों में हो रही है। बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, और इनके साथ जो रागी देवों को भी यहाँ पर बनाया गया है दोनों तरफ, ये भी पूज्य और वो भी भगवान भी पूज्य, दोनों ही पूज्य समझ करके दोनों ही की पूजा कर रहे हैं, दोनों को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, दोनों की चावल चढ़ा रहे हैं, दोनों की आरती हो रही है। अब तो पंचम काल में इतना अंधकार बढ़ता जा रहा है, जैन शास्त्रों का स्वाध्याय न होने से जैन धर्म से श्रावक आज दूर होता जा रहा है। जैन धर्म कहाँ, रागी देवता कहाँ? प्राचीन काल में उस वीतरागी भगवान के आजू बाजू में देवी देवताओं का प्रतिमा बनाने का अर्थ ये था कि ये देवगति के देव भी भगवान के भक्त ही होते हैं, भजनी नहीं होते। भजनी तो वीतरागता ही है। ये भक्त हैं और बीच में भगवान है, ये दोनों भक्त हैं और ये बीच में भगवान है। अन्य दर्शन में ये दोनों पूज्य हैं और पूजने वाला व्यक्ति पूजक है। वहाँ रागी देव पूज्य हैं और जैन धर्म में, जैन दर्शन में बीच वाले वीतरागी भगवान पूज्य हैं और दोनों पूजक हैं, और हम भी पूजक हैं। मंदिर क्यों गए? पूजा करने के लिए। जो पूजा करने के लिए मंदिर जाता है वो पूजक बनकर जाता है क्या, पूज्य बनकर जाता है? तो देव लोग भगवान के पास आते हैं, समूह शरण में भी आते हैं, समूह शरण में भी आते हैं। क्यों आते हैं? पूज्य कह कर आते हैं क्या? हम सब पूज्य हैं, भगवान भी पूज्य, हम भी पूज्य, और आने वाले श्रावक जो हैं हम सब की पूजा करेंगे। इस उद्देश्य से समूह शरण में देवी देवता आते हैं क्या? नहीं। देव भी आते हैं, देवियां भी आती हैं, तो भगवान की पूजा के लिए आते हैं ना। देवों को क्या यह भेद पता नहीं कि हम भक्त हैं और वीतरागी भगवान हैं, और उनके जैसा ही हमको एक न एक दिन बनना है? जैसे आप हैं वैसे ही देव हैं। देवगति के देव भी संसारी हैं, रागी हैं, परिग्रही हैं, भोग विलास में मस्त रहते हैं। आपका भोग विलास तो बहुत कम, लेकिन देवगति में जाकर के भोग विलास देखो, आपसे करोड़ गुना ज़्यादा है। और जिनके पास जितना भोग विलास अधिक रहता है उतना ही वह अपूज्य माना जाता है। पूजनीयता कैसे आ सकती है? ये परिग्रह, ये वस्त्रादि, ये आभूषणादि, ये अस्त्र शस्त्र आदि, ये देवों के पास होते ही हैं। कई लोग क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि देव बहुत शांत रहते हैं। वीतरागी बना रहे हैं उनको, शांत कहकर सम्यक दृष्टि रहते हैं। और ये सम्यक दृष्टि होने के कारण से आयतन है, बिल्कुल ठीक है, आयतन स्वरूप हैं। सम्यक दृष्टि जीव, जिनेंद्र भगवान का भक्त आयतन ही होता है। 6 आयतनों में ये भी आयतन है, लेकिन सारे आयतन पूज्य हैं क्या?
उसमें से 3 आयतन पूज्य हैं और 3 आयतन पूजक हैं। उनका पूजक स्थान है, पूजनीय स्थान नहीं है। अरहंत भगवान पूज्य स्थान में रहते हैं, ये पूजक स्थान में रहते हैं। पूजा करने के लिए वीतरागी भगवान के पास आते हैं। यह भी सामान्य ज्ञान आज न होने से, स्वाध्याय न होने से, चिंतन न होने से इस प्रकार के उपदेश का भी होना दुर्लभ हो गया है। क्योंकि उपदेशता भी ये बता रहा है घुमा फिरा करके कि रागी देव भी सम्यक दृष्टि होने से वंदनीय पूजनीय है, आयतन है वो, उनकी कैसे पूजा नहीं होती, करना चाहिए। ऐसा उपदेश हो रहा है, उल्टा सीधा उपदेश। तो मंदिर में जाते हैं तो दोनों आयतन हैं, वीतरागी भगवान भी आयतन है और यक्ष यक्षादि भी यदि सम्यक दृष्टि है तो आयतन है। तो दोनों की पूजा करना है क्या? दोनों को अर्घ्य चढ़ाना है क्या? दोनों की आरती करना है क्या? और दूसरी बात यह है कि वो मतलब वैसा ही होगा जैसे थाली में आटा भी रख दिया थोड़ा हाथ धोने के लिए, उन्होंने टेस्ट किया क्या करते हैं देखेंगे, तो उन्होंने खा लिया। ऐसी हम लोगों की बात मंदिर में हो रही है। हम जाते हैं, ये तो बहुत पहले से हैं, ये बहुत प्राचीन है, शताब्दी कौन से 8वीं 9वीं बताते हैं, इतना प्राचीन जैन धर्म है और इनकी पूजा कैसे नहीं होती, होना चाहिए, ऐसी चर्चा करते हैं और उलझ जाते हैं। थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, कौन भक्त और कौन भगवान, हम कौन देव कौन, हम भी भक्त देव भी भक्त, भक्त भक्ति की पूजा करे। अच्छा, मंदिर में जाने वाले जितने भी श्रावक होते हैं वो भी तो सम्यक दृष्टि रहते हैं ना, कितने ही लोग प्रतिमाधारी रहते हैं ना, वो भक्त हैं कि भगवान हैं? श्रावक। यदि देवों की पूजा सम्यक दृष्टि कहकर, शांत कहकर, उनकी भी आरती पूजा और अर्घ्य इत्यादि चढ़ाना होता है यदि, हाँ एक वेदी पर नहीं होता, अलग अलग होता है तो ये तो स्पेशल बना दिया आपने, उनकी वेदी अलग और भगवान की वेदी अलग, विधि अलग अलग बना करके वहाँ पूजन करने से मिथ्यात्व नहीं होता, भगवान के साथ अभिषेक करने से और भगवान के साथ रखने से मिथ्यात्व का दोष आता है, ऐसा भी समझते हैं तो ये भी उल्टा है, ये भी दोषपूर्ण है। कितने ही लोग कहते हैं 6 बज गया, टाइम कम पड़ता है, कितने ही लोग ऐसे उलझ जाते हैं। तो स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक अपने जीवन में। देखो, आप ज्ञान बढ़ाओगे तो मिथ्यात्व के इस झंझट से बाहर आ सकोगे, सम्यक दृष्टि बनोगे। स्वाध्याय करना चाहिए और ऐसे प्रवचन सुनना चाहिए जो वीतरागता के पोषक प्रवचन होते हैं, उनको सुनना चाहिए। आप क्या करते हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों दिगंबर हैं, वो क्या कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं जरा वहाँ गए उनका भी सुन लिया, जरा यहाँ गए इनका भी सुन लिया। अब ये दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं, और ये करना क्या वो करना हमको समझ में नहीं आता, चलो धर्म छोड़ देते हैं, झंझट नहीं चाहिए, घर में बैठो, कोई महाराज नहीं चाहिए, कोई धर्म नहीं चाहिए, घर में बैठ जाते हैं। ऐसा भी विचार करके घर में बैठने वाले लोग भी है क्या? नहीं। लेकिन अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसमें कौन सा है, कौन सा उपादेय है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, नकली है, इसकी परीक्षा करके मार्ग पर लगने वाले कभी भी घर में नहीं बैठते। वो सदा तत्व चर्चा में लग जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं। जब तक वो सत्य का अंत हमको नहीं लगता तब तक हम चर्चा करते ही रहते हैं। चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी अवसर है 10 दिन में, ऐसे कोई शंका हो कि ये भी पूजनीय है या नहीं, इस प्रश्न का अच्छी तरह से निवारण कर लेना चाहिए। हाँ? रात में प्रश्नोत्तर रखो ना, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य तो चल रहा है, बेनाड जी ले रहे हैं, तो उस समय 1 आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए भी
समय मांगो तो वो भी चलेगा। अपने को शास्त्र समझना है, चाहे मुनि महाराज हों, चाहे आप हों, श्रावक हों, हमको किसके अनुसार चलना है? अपने अपने अनुसार या लोगों के अनुसार, उनके अनुसार चलना है, क्या शास्त्र के अनुसार चलना है? शास्त्र के अनुसार चलना है। मुनियों के लिए भी शास्त्र ही उपादेय है। बार बार शांति सागर महाराज की चर्चा मत करो, ये उनकी परंपरा, ये उनकी परंपरा। अरे शांति सागर महाराज क्या जैन धर्म के फाउंडर हैं? तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि है। शांति सागर महाराज ने भी उसी दिव्य ध्वनि का अनुसरण करके अपना कल्याण कर लिया और अज्ञानी लोगों ने उनका दुरुपयोग कर लिया। आज उल्टी सीधी चर्चा उनको लेकर के कि उन्होंने ये, उनकी क्रिया ऐसी थी, ये करते थे, ये देखते थे, ये ऐसे ही थे, तो वो कर रहे हैं, तो ऐसे करते थे। तो शांति सागर महाराज ने जो जो किया वो आगम नहीं है। आगम शास्त्रों में जो लिखा है, प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक के ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो शांति सागर महाराज उन ग्रंथों में दिखेंगे। यदि शास्त्रानुसार ही शांति सागर महाराज चल चुके हैं तो उनकी क्रियाएं शास्त्र अनुसार ही होंगी ना। तो पढ़ो, 1ली शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक के जो ओरिजिनल आगम के ग्रंथ हैं उसमें जितना आचरण आया है उतना ही अपने को करना है। श्रावक धर्म के लिए जितना समझाया है उतना ही करना है। और शांति सागर महाराज ने कुछ और भी किया हो तो ऐसा तो कर नहीं सकते जो आगम से बाई है। और उनका नाम लेकर के कुछ उल्टा सीधा कहते भी हैं तो उसको समझो कि कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में तो नहीं है। शास्त्रों में नहीं है तो शांति सागर महाराज की चर्या ये कैसी हो सकती है? ऐसा विचार करो ना। महाराज की परंपरा से हमें नहीं चलना है, आगम की परंपरा से हमको चलना है। प्रमाण भी तो नहीं उपदेश में, उनके उपदेश मिलते ही नहीं है। अब अंतिम उपदेश को एक रिकॉर्डिंग किया, उतना मिल रहा है। उस समय टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे, पकड़ सकते थे उनके उपदेशों को, रोक सकते थे, लेकिन उस समय कोई साधन ही नहीं था। लोग अज्ञानवश शास्त्र स्वाध्याय न होने से, आगम का ज्ञान नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा किसी गुरु का नाम लेकर के उनके नाम से परंपरा चला लेते हैं और यहाँ पर मिथ्यात्व का पोषण होता है। और ये मिथ्या मार्ग, उन्मार्ग पंथ कहलाता है। पंथ चाहिए क्या धर्म चाहिए? धर्म चाहिए। पंथ श्रेष्ठ क्या धर्म श्रेष्ठ? धर्म श्रेष्ठ। ज्ञान श्रेष्ठ क्या अज्ञान श्रेष्ठ? स्वाध्याय करना श्रेष्ठ क्या स्वाध्याय से बचना श्रेष्ठ? तो ये अपने को सब करना है और अपने जीवन को सुधारना है, वीतरागमय बनाना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से हम यदि भर जाएंगे तो जीवन का कल्याण इसी परंपरा से होना है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परंपरा भी तो अनादि है। सम्यक्त्व का स्वरूप समझे, ज्ञान का स्वरूप समझे, चारित्र का स्वरूप समझे, बस यही तो धर्म है। ये रागादि देव, राग द्वेष आदि से सहित देव, रागी देव, संसारी देव, इनसे क्या लेन देना? इनका कोई संबंध ही नहीं, अपने जीवन से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है। और करते भी क्या है? मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो पाषाण की हैं। क्या इनकी प्रतिष्ठा होती है? क्या इनमें वीतरागता का कोई पंच कल्याणक वगैरह होता है क्या? तो भगवान की प्रतिष्ठा तो होती है, उसमें सद्गुण डाले जाते हैं और उन्हीं गुणों की उपासना हम करते हैं। रागादि भावों से युक्त देव, चाहे उनका पाषाण में मूर्ति हो, चाहे साक्षात देव हो। मंदिर में साक्षात देव आएंगे तो क्या करेंगे आप? अभी से मतलब मूर्ति की ही इतनी आरती पूजा और विधान वगैरह कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो साक्षात राग देव ही आ गए तो भगवान को छोड़ करके उनके पीछे ही भागोगे? हमको मिल गए जो चाहिए था वो। बहुत अनर्थ हो जाएगा। जैन धर्म ये नहीं है। जैन धर्म सिद्धांत रूप है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप है। ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के गुण हैं। इन गुणों को संभालना चाहिए, निर्दोष रखना चाहिए। इधर उधर उलझने से सम्यक तो मलिन होता है, ज्ञान अज्ञान में बदलता है, अज्ञान बढ़ता है और असंयम पुष्ट होता है, चारित्र भी समाप्त होता है। एक सम्यक दर्शन नहीं है तो बड़े बड़े त्याग और तपस्या भी व्यर्थ बताया है।
आप कुछ भी करो, बड़े दिगंबर मुनि बन करके भी, मासोपवासी भी बन करके तपस्या करो और जीवन को अंत कर दो, लेकिन अंत समय में बाल बाल मरण ही होता है। पहले गुणस्थान का मरण, सम्यक तो रहित मरण ही होता है। तो सम्यक तो कितना महत्वपूर्ण है। सम्यक तो ऐसा रत्न है जिस रत्न के आने पर बहुत बड़े अनर्थ से हम बचते हैं। हमारा संयम सार्थक होता है, हमारा ज्ञान सार्थक होता है, हमारी परंपरा सार्थक होती है, हमारा मार्ग सन्मार्ग बन जाता है। ये सम्यक्त्व के बिना संभव नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व की आराधना बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और आत्मा को कल्याण के पथ पर लगाना चाहिए। उन मार्ग पर चलना, मिथ्यात्व की पुष्टि करना, ये वक्र मार्ग है। और सम्यक दर्शन का मार्ग पकड़ लेना, ये सरल मार्ग है, आर्जव मार्ग है। सरल मार्ग को चलते चलते ही जब हम दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित बनेंगे, उस दिन हमारी आत्मा आर्जव धर्म से युक्त हो जाएगी। यह आर्जव धर्म, मुनि धर्म, छठा सप्तम गुणस्थान वाला धर्म, जब तक वह जीवन में नहीं आएगा तब तक आर्जव धर्म की अनुभूति भी नहीं होगी। जिसको आर्जव धर्म की अनुभूति होती है उसी मुनि महाराज को शुद्धोपयोग होता है। उसी का घाती कर्म नष्ट हो करके उस मुनि महाराज को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है उन्हीं को शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ये है जैन धर्म का संक्षिप्त स्वरूप। समझ करके अच्छे रास्ते पर चलें, सबका कल्याण हो, कल्याण करें, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म।